4 साल से मेरे यहाँ योग का क्लास चल रहा है। और हम लोगों ने इसको अब रजिस्टर कराने के बाद हम लोगों ने इसको और प्रसारित करने का हमारे पास कुछ प्लान्स है। कोसी और सीमांचल में पहला रजिस्टर्ड महिला योगपीठ के रूप में जाना जाएगा मुद्रा योगपीठ। पिछले 4 साल से योग प्रशिक्षण के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे कटिहार के मुद्रा योगपीठ को अब रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो गया है। कटिहार अनाथालय रोड से संचालित हो रहे मुद्रा योगपीठ अब फाउंडेशन के तर्ज पर लोगों के बीच काम करेंगे। इस बात की घोषणा करते हुए योगपीठ के अध्यक्ष चंदना झा ने बताया कि कोसी और सीमांचल के इलाके की यह पहली महिला योगपीठ है जहां से कोई भी महिला योग की डिग्री प्राप्त कर सकेंगी। इस योगपीठ द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। साथ ही उन्होंने निरोग रहने के लिए योग क्यों जरूरी है इस पर भी प्रकाश डाला। योगपीठ के अध्यक्ष चंदना झा ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा में शामिल रहा है और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद योग के प्रति लोगों में तेजी से रुझान बढ़ा है। आगे यह संस्था योग को सुदूर इलाके के महिलाओं तक ले जाने के लिए काम करेंगे। वहीं मुद्रा योगपीठ की संचालिका पायल रॉय ने कहा कि यह कटिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। खासकर हर उम्र की घरेलू महिलाओं को योग से जोड़ना उनके लिए चुनौती रहा है, मगर अब यह मुकाम मिलने के बाद और कड़ी मेहनत कर योग और इस संस्था को लोगों तक ले जाएंगे। मौके पर मुद्रा योगपीठ की दीपानीता, शीला ज्योति, डोली सहित मुद्रा योगपीठ से जुड़ी कई महिलाएं मुख्य रूप से मौजूद रहीं। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये फाउंडेशन कोशी क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक ऐसा योग फाउंडेशन बना है जो पहला रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है। मतलब रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कोशी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई योग संस्थान इस संस्थान को छोड़ के अब नहीं है। ये संस्थान आज से नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से लगातार चल रहा है और इसमें छात्राओं की लगभग 80 के बराबर संख्या है। ये अलग बात है कि इसमें हाजिरी 40 से 45 महिलाओं की होती है, पर यह है। और हम लोगों ने इसको अब रजिस्टर कराने के बाद हम लोगों ने इसको और प्रसारित करने का हमारे पास कुछ प्लान्स है जी, जो कि हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए लोग जानें। तो ये हमारा है। कैसे जाएंगे सुदूर इलाके तक जाने का कोई कार्यक्रम? देखिए, हमारे पास 3 अलग अलग खंडों में हमारा प्लान है। एक तो ये है कि हम महिला सशक्तिकरण इसके ज़रिए करना चाहते हैं, वो भी हम अब बताना चाहेंगे आपको। दूसरा ये है कि योग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं है बल्कि योग एक चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि योग को एक चिकित्सा के रूप में भी स्थापित किया जाए कटिहार में, ताकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां खास करके महिलाओं को होती है, जो हमारे यहाँ आकर के उनको योग के ज़रिए हम उनको स्वस्थ कर सकें। और तीसरा खंड हमारा होगा एकेडमिक्स में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि योग को शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है, चाहे वो कोर्स के तौर पर हो या स्कूलों में उसको उत्साहित इनकरेज करने के लिए किया जाता हो, लेकिन योग को हर जगह बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में इसको मान्यता मिलती जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रेजुएशन के लेवल में आजकल क्रेडिट आता है कोर्स के क्रम में, तो उसमें 2 क्रेडिट है, जिसका जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स कहते हैं उसमें योग भी है। और योग में अधिकांश छात्राएं योग लेना चाहती हैं और उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाता इस इलाके में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और इसके कारण वो योग नहीं ले सकती। हम चाहते हैं कि हम उनको ये सुविधा प्रदत्त करें ताकि वो यहाँ से योग सीखकर यहाँ से सर्टिफिकेट लेकर अपने कोर्स को वो पूरा कर सके। दूसरी तरफ जिस तरह से म्यूज़िक और जिस तरह से डांस के कुछ कोर्सेज़ होते हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ करके लोग उसमें डिग्री हासिल करते हैं, डिप्लोमा हासिल करते हैं और सर्टिफिकेट भी हासिल करते हैं, तो हम उस तरह के कोर्स भी चलाना चाहेंगे। तो इस तरह से 3 खंडों में हमारा अलग अलग हमारी योजना है और हम इन सारी योजनाओं पर अपना काम बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, बल्कि हमने बहुत शुरू कर भी दिया है कई जगहों पर। और जहाँ तक प्रश्न ये उठता है कि आपने कहा कि सुदूर जगहों में हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सुदूर। हम तो पहले कंसंट्रेट करेंगे कि हमारे शहर में भी जितनी बालिका विद्यालय हैं, जितने महाविद्यालय हैं, जेल है, बहुत जगह पर हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर कि ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो शरीर से बीमार होने के साथ साथ दिमाग से बीमार है, इसीलिए उनको शरीर में स्वास्थ्य नहीं लाभ होता है। तो हम लोग
विद्यालयों में जाएंगे, विद्यालयों में अपने शिविर लगाएंगे, जेल में अपने शिविर लगाएंगे। जहाँ की अपराधी महिलाएं हैं उनकी मानसिक स्थिति बहुत बुरी होती है, उनको हम चाहेंगे स्वस्थ करें और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह से हम करेंगे। आप लोगों के पास एक्सपर्ट करने के बाद हाँ, लगभग 4 साल से मेरे यहाँ योग का क्लास चल रहा है। पहले हम खुद सीखे हुए हैं, फिर अभी हम क्लास चला रहे हैं। यहाँ पे घरेलू महिला भी आती है, कामकाजी महिलाएं भी आती है। तो महिला लोग जो लोग घर में रहती है, बंद रहती है, यहाँ आने के बाद वो लोग खुल जाती हैं। और योग हम लोग रोज़ सुबह शाम करते हैं, स्वस्थ भी रहती है। अगर महिला लोग में इतना उत्सुक महिला लोग हो जाती है, जो अगर 4 दिन हम बाहर चले जाए, क्लास बंद रहे, तो वो लोग हमको पूछने लगती है, मैम क्लास बंद क्यों है, क्लास खोलिए, क्लास खोल के रखिए। मतलब इस बहाना से जो महिला कभी घर से नहीं निकली, जो महिला कभी सूट नहीं पहनी, जो महिला कभी सोचे ही नहीं जब हम टी शर्ट पहनेंगे, वो आज देखिए मेरे पास सारे स्टूडेंट हैं, सब टी शर्ट में है, यूनिफॉर्म में है और खुशी से वो लोग सब चीज़ अरेंज की है। जैसे हम लोग का ये प्रोग्राम होने का बात है तो वो लोग मतलब हमको कुछ बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ एक बार बोल दिए हैं ऐसा ऐसा यूनिफॉर्म चाहिए, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो लोग खुशी से सब चीज़ कर ली है। मतलब ये देख के पता चलता है, जो एक एजेड लेडीज़ भी जब टी शर्ट पहन के एक्सरसाइज कर रही है तो अंदर से कितना खुली है, जो कभी साड़ी छोड़ के बाहर नहीं निकली है, लेकिन वो आज मेरे क्लास में आकर टी शर्ट पहन के वो एक्सरसाइज कर रही है। तो क्या चाहेंगे भविष्य में बिहार सरकार के स्कूलों में, स्कूल की बच्ची अभी तो हम लोग का संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन हुआ ही है, तो आगे हम लोग सर्टिफिकेट यहाँ से संस्था की तरफ से देने का सारी व्यवस्थाएं करेंगे। स्कूल लेवल पे भी जाएंगे बिहार सरकार? हाँ, खुशी तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम लोग उम्मीद ही नहीं किए थे इतना दूर तक हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच गए हैं, बहुत बड़ी बात है। और जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि मुद्रा योगपीठ फाउंडेशन में घरेलू कामकाजी दोनों तरह के महिला यहाँ आते हैं। तो मैं एक घरेलू महिला हूँ, तो पहले हमें पता नहीं था कि कटिहार में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए भी ऐसा मुद्रा योगपीठ फाउंडेशन है। तो जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, मैं यहाँ से जुड़ी और मैं यहाँ से जो सीख के जाती हूँ मैं घर पे अपने बच्चों को सिखाती हूँ, तो उससे उसे भी योग का फ़ायदा होता है। और सिर्फ बच्चों को नहीं, मैं अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो मैं योग द्वारा उसे भी ठीक करने की कोशिश करती हूँ जितना मैं जानती हूँ। और इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे गर्व महसूस होता है। और ये प्लेटफॉर्म हमें पायल मैम ने दिए हैं, जैसे कि हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना दूर तक हम लोग घरेलू महिला होके बाहर निकलेंगे, इतना दूर तक जाएंगे, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके। क्या नाम है आपका? दीपानिता। बहुत अच्छा रहा सफ़र। अब तो लग रहा है कि और हर्ष उल्लास से हम भर गए हैं कि और हम लोग को एनर्जी और ऊर्जा पैदा हो गई है कि हम लोग अब और उत्साह से और बल से यहाँ पर हम जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और भी जो महिलाएं जो नहीं निकल पा रही हैं, जो आ नहीं पा रही हैं, चाह रही हैं कि हम निकलें, तो हम उनको भी सोच रहे हैं कि उनको भी इस तरह से लेके आएँ कि यहाँ पर आकर के देखें कि एक औरत में कितनी ऊर्जा है, वो क्या नहीं कर सकती है। समाज में, दुनिया में, हर एक चीज़ में तो आज समाज में जो रोल हो रहा है वो हमने यहीं आकर एक प्लेटफॉर्म मिला तो हम जान पाए कि हाँ, हम महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला। हाँ, मैं यहाँ से चार साल की छात्रा हूँ। मैं 4 साल से कंटिन्यू आती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, मैं ही नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट यहाँ के, और हम लोग बहुत ही खुश हैं। और मैम, हमारी पायल मैम के लिए तो मैं तारीफ़ हमेशा ही बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि उनके बदौलत ही आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि आज हमें एफिलेटेड किया गया है। हम बहुत खुश हैं, हम इतने खुश हैं कि हमारे सारे चेहरा देख के आप बता सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और श्वेता।